हेलो बच्चों, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं जो एंट्रेंस लेवल के बच्चों के लिए एकदम शानदार शॉर्ट ट्रिक होगी, तो अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ये जो आज हम थियरी जो टॉपिक की डिस्कशंस करने वाले हैं वो एग्जाम्स में तो नहीं आती है। मतलब कि अगर एनसीईआरटी के कोई बच्चे अगर इस वीडियोस को नोट कर रहे हैं तो याद रखें कि वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या तो टैकल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी, तो ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि अगर हमें कोई ग्राफ दिया जाता है, टॉपिक बदलना, यस, मान लीजिए कि हमें कोई ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ग्राफ दिया है। चलिए, अब ग्राफ अभी अभी हमने देखे थे कितने प्रकार के होते हैं, एक्स वर्सेस टी का, वी वर्सेस टी का और ए वर्सेस टी का। यानी कि हमारे जो ग्राफ होते हैं वो कुल 3 होते हैं। पहला हो सकता है कि वो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, दूसरा हो सकता है कि वो वेलोसिटी का ग्राफ हो, और तीसरा हो सकता है कि वो एक्सेलरेशन का ग्राफ हो। ठीक है, हमें जो कुल ग्राफ है वो 3 प्रकार के दिए जा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, या तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब अच्छे से ध्यान देना और सीख लेना, कॉन्सेप्ट एकदम याद होना चाहिए, कोई डाउट होना चाहिए नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है। किसका दिया है भाई? डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पर से हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है वेलोसिटी। तो सबसे पहले नोट करना कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पर से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर हमें राइट साइड मूव होना है, तो हम ढूंढेंगे उस ग्राफ का स्लोप। और स्लोप ढूंढने का फॉर्मूला जैसे कि मैंने सिखा दिया है कि ये होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेन थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा है, टी एन टेन थीटा। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें राइट साइड जाना है, तो हम किससे फाइंड आउट करेंगे भाई? स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ढूंढने के फॉर्मूलाज भी मैंने साथ में ही नोट कर दिए हैं, आप अच्छे से नोट करते जाना इसको। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी का ग्राफ दिया है और आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि उसमें भी आपको राइट साइड जाना है। तो सिंपल है भाई, याद रख लो कि राइट साइड जाने के लिए हम यूज करते हैं स्लोप को, और इसका फॉर्मूला होगा v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, या तो फिर हम लेते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो चलिए भाई, ये काफ़ी इजी रहा आप लोगों के लिए। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, राइट साइड जाना है, क्या ढूंढेंगे? स्लोप। अगर वेलोसिटी का ग्राफ है, एक्सेलरेशन ढूंढना है, यानी कि राइट साइड जाना है, हम क्या ढूंढेंगे? स्लोप। बट अगर बाय चांस हमें दिया गया है एक्सेलरेशन का ग्राफ और हमें बोला गया है वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो इसके लिए हम काम करेंगे कि एरिया ऑफ ग्राफ को फाइंड आउट कर लेंगे। किसको? एरिया ऑफ ग्राफ। ग्राफ किसका है? एक्सेलरेशन का। ढूंढना क्या है? वेलोसिटी। करेंगे क्या? एरिया ढूंढेंगे। उसी तरह से अगर आपको दिया है वेलोसिटी का ग्राफ और आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो इसमें भी हम करेंगे एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे कि अगर हमें राइट साइड जाना है और ग्राफ दिया है तो स्लोप ढूंढो, अगर हमें लेफ्ट साइड जाना है और ग्राफ दिया है तो हम ढूंढेंगे उसका एरिया। साथ ही साथ चलिए, ये तो हमने बात कर ली भाई, ये तो हमने बात कर ली ग्राफ के लिए। बट अगर ग्राफ की जगह पे हमें कोई इक्वेशंस दिए हो, ठीक है, कोई इक्वेशन दे दिया जैसे कि डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, या तो वेलोसिटी का भी ऐसा टाइम के रिलेटिव कोई इक्वेशन दिया है, और उसी में भी हमें मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो सकती है, या तो वेलोसिटी डी है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नोट करना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट का कोई इक्वेशन है और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है भाई, क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन कर देंगे। हमने डिफरेंशिएशन पे भी एक वीडियो आपको अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपको अभी भी डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है तो आप उस वीडियोस को देख के अच्छे से आप डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट
प्रिपेयर कर सकते हो। उसके साथ अगर आगे चले तो अगर हमें वेलोसिटी का कोई इक्वेशन दिया और हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंशिएशंस का ही यूज़ करना है। यानी कि अगर हमें वेलोसिटी का कोई इक्वेशन दिया है, एक्सेलरेशन ढूंढना है, यानी कि राइट साइड जाना है, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन। उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आपको कोई एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हो और आपको बोला हो कि आप वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, अगर हमें लेफ्ट साइड जाना है तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन। और सेम एज इट इज अगर वेलोसिटी में से आपको डिस्प्लेसमेंट में आना हो तो यहाँ पे भी आप कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के भी हमने वीडियो आगे दिए हुए हैं, तो आप उसे भी रिवाइज कर सकोगे। तो देखो बच्चों, ये जो दो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, ग्राफिकल प्रॉब्लम से या एल्जेब्रिक प्रॉब्लम है। अगर ग्राफिकल प्रॉब्लम से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, वेलोसिटी ढूंढना है, क्या ढूंढेंगे, या स्लोप। वेलोसिटी का ग्राफ है, एक्सेलरेशन ढूंढना है, क्या ढूंढेंगे, स्लोप। अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ है, वेलोसिटी ढूंढनी है तो एरिया, वेलोसिटी का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो फिर से एरिया। अगर उसी तरह से अगर हमारी प्रॉब्लम अगर एल्जेब्रिक है, यानी कि हमें कोई इक्वेशंस दिए गए हैं, तो उसमें हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, डिफरेंशिएशन कर दो। वेलोसिटी का इक्वेशन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन कर दो। सेम एज इट इज अगर आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। अगर वेलोसिटी का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, यस, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एंट्रेंस लेवल के एमसीक्यूज को टैकल करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा और आपने इसको अच्छे से समझा है। इन नेक्स्ट लेक्चर अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को। ठीक है, वो भी काफी अच्छा पॉइंट है। थैंक यू।